भारतीय संस्कृति में षोडश संस्कार होते हैं। कितने? षोडश। षोडश माने 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान है और 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि भी संस्कार है और हमारे यहाँ गर्भाधान भी संस्कार है। बंधु माताओं, बीच में 14 संस्कार और हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमोन्तुन्नयन, जात कर्म, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, वेदारंभ, नामकरण, विवाह, ऐसे अन्नप्राशन 16 संस्कार हैं। 15वां संस्कार विवाह है। विवाह के बाद कोई संस्कार नहीं, सीधे अंत्येष्टि। उसके पहले सारे संस्कार। तो समझिए, विवाह के पूर्व इसका तात्पर्य क्या है? विवाह के पूर्व बालक और बालिकाओं के जीवन में संस्कार भरने का काम हम सब माता पिता और हम सब गुरुओं का है। इस अवस्था में यदि हम संस्कार भर लिए, फिर आपको भविष्य में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन यही चूक हो जा रही है, यही चूक हो रही है। इस अवस्था में हम संस्कार दे नहीं पा रहे हैं। हम सोचते हैं विद्यालय में दिया जाएगा, और विद्यालय वाले तो क्या कर रहे हैं, बोलूंगा कड़वा लगेगा, विद्यालय वाले बच्चे को पैसा बनाने की मशीन बना रहे हैं। संस्कार कहाँ है? बोलूंगा कड़वा लगेगा। अभी मन में आ गया, बोलूंगा तो ही जो होगा देखा जाएगा। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है। बंधु माताओं, ध्यान से सुनिए और बच्चे भी सुनो, तुम्हारे मतलब की बात है। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा। भारत के बहुत सारे विद्यार्थी जो वहां पर पढ़ाई करने जाते हैं, वो पढ़ाई करने जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जाए। अब युद्ध के समय भारत सरकार ने व्यवस्था करके उनको निःशुल्क भारत में सुरक्षित पहुंचाया, बुलाया। एक वीडियो मैंने देखा, हृदय मेरा फट गया। वारे भारत, वारे भारतीयता, ये क्या सीखे हैं ये? इनके माता पिता ने क्या सिखाया, इनके विद्यालय में इनके गुरुओं ने क्या सिखाया, और ये स्वयं क्या सीखे? एयरपोर्ट पर भारत सरकार के 2 मंत्री इनको रिसीव कर रहे हैं, इनको स्वागत कर रहे हैं, आइए आइए, वेलकम वेलकम। ये उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। सोचिए, भारत सरकार का मंत्री माने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा, वो प्रधानमंत्री, वो आपको प्रणाम कर रहा, आपके बाप और आपके दादा की उम्र का व्यक्ति है। आप उसको देख के इधर चले जा रहे हो, उसके नमस्ते तक के जवाब नहीं दे रहे। क्या करोगे ये पढ़ाई करके? तुमसे अच्छा तो गांव की सामान्य प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा है, जो बाबा ताऊ को देख के राम राम तो कह लेता, नमस्ते कह लेता। तुम भले डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई संस्कार नहीं है, तुम संस्कार विहीन हो। और मेरा तो बस चलता तो मैं तो कहता कि इनका स्वागत ज्यादा मत करो, इनकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। ये कोई युद्ध लड़ने नहीं गए थे यूक्रेन में, ये कोई युद्ध लड़ने नहीं गए थे, ये डॉक्टर बनने गए थे। इनको इतना संस्कार नहीं है कि किसको सम्मान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। इतना अहंकार ठीक नहीं है, इतना अहंकार किसी का टिकता नहीं है, और भगवान अहंकार किसी का रक्षण नहीं करते। संस्कारों की व्यवस्था बहुत प्राचीन और बड़ी प्रामाणिक, बड़ी वैज्ञानिक है। यज्ञोपवीत संस्कार। अब यज्ञोपवीत को लोग सोचते होंगे कि ये केवल 3 धागा है, 6 धागा है। नहीं, ये धागा नहीं है, ये अनुशासन है, ये तप है, ये मर्यादा है। इन धागों को सामान्य धागे मत समझना, ये अनुशासन का धागा है। आजकल तो लोग पहनते नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बस तीसरे दिन ही यज्ञोपवीत खूंटी पर हो गया, नहीं पहनते। पहनना चाहिए बंधु माता। ये अनुशासन का संस्कार है, वैज्ञानिक प्रयोग है। भगवान का चारों भाइयों सहित यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और वेदारंभ के पूर्व, विद्यारंभ के पूर्व, गुरुकुल जाने के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार। बंधु माताओं, भगवान चारों भाइयों के सहित अब गुरुकुल जाए। गुरु गृह गए
अल्पकाल विद्या सब आए, अल्पकाल विद्या सब आए। भगवान गुरुगृह गए, गुरुगृह। अब एक बात और समझिए, इसका मतलब है शिक्षा कहाँ होती है? गुरु के घर में, गुरु के चरणों में बैठ के वहाँ विद्या मिलती है। आजकल लोग कहते हैं अरे कहाँ गुरु, कौन विद्यालय, कौन गुरुकुल। आजकल वैसे भी गुरुकुल बंद हो गए। लोग कहते हैं नहीं गुरु के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, गूगल पे विद्या मिल जाए। गूगल पे विद्या नहीं मिलती, गूगल पे डेटा मिलता है। बंधु माताओं, लोग सोचते हैं गूगल पे सब मिल जाएगा, गूगल पे डेटा मिलता है। ज्ञान तो गुरु के चरणों में होता है। गुरु बिन हो ही ना ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो लोग आजकल मोबाइल से विद्वान बनना चाहते हैं, मोबाइल से विद्वान नहीं बना जा सकता। बंधु माताओं, अरे भगवान स्वयं जिसके श्वास में चारों वेद हों, जिसके श्वास में चारों वेद हों, वो स्वयं गुरुकुल पढ़ने जाता है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी। सोचिए, वो विधाता आज पढ़ने जा रहा है जिसके श्वास प्रश्वास में चारों वेद के मंत्र निस्तृत होते हैं। आज वो पढ़ने जा रहा है, इसलिए गुरु की महिमा का यहां पर वर्णन किया है। बंधु माताओं, फिर वही बात, फिर से दोहरा रहा हूं, विद्यालय जाए। क्योंकि आज गुरुकुल बंद हो गए हैं, तो विद्यालय जाए मेरा बच्चा, आपका बच्चा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो संस्कार विद्यालय में पहले, गुरुकुल में पहले दिए जाते थे, जो अनुशासन, जो मर्यादा, जो जीवन जीने की कला, जो जीवन जीने की विद्या, जो जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता था, वो अब गुरुकुल में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि गुरुकुल बंद हो गए। तो वो माता पिता और उनके दादा दादी का काम है कि वो संस्कार वाला पक्ष थोड़ा ठीक करें, वो सिखाएं। इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। संस्कार का पक्ष हम लोग भर दें, नहीं तो बाद में बहुत रोना पड़ेगा। मैं देश भर में जाता हूँ, सैकड़ों घरों में जाता हूँ, मुझे लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बच्चे जब छोटे हों 12-14 वर्ष तक ही आप उनको संस्कार दे दीजिए। बाद में आप देना चाहोगे वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग हो जाएंगे देने लेने वाले। आपकी बात को गौर कर दिया जाएगा, आपको दुख होगा, आपको कष्ट होगा। उस कष्ट से बचने के लिए सादे कागज पे जो चाहो वो लिख सकते हो। कागज यदि भरा हो तो कुछ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो मिटाना पड़ेगा या तो उसी में जगह तलाशना पड़ेगा। कोरा कागज रहे, जब बच्चा बालपन में रहे, जो चाहो सो संस्कार भरो। इस देश की माताओं ने क्या संस्कार नहीं भरा है। याद करो जीजाबाई को, कोई जीजाबाई थी जो छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाती। बंधु माता, आप जो चाहो सो बना सकते हो अपने बच्चों को। संस्कार का पक्ष अनिवार्य है, धीरे धीरे गौण हो रहा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन किया कि वो पक्ष आप सब जरा संभालें।